नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने शिरकत की। 15 और 16 अक्टूबर को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गुप्तकाशी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में सीमांत जनपद उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस पहल का उद्देश्य न केवल बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, बल्कि उन्हें राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आत्मविश्वास और नवाचार की दिशा में प्रेरित करना भी है। बाल वैज्ञानिकों की ये टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्तराखंड के सीमांत पर्वतीय जिलों का प्रतिनिधित्व करेगी और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देगी। हम उस तलहटी पर हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जहां बर्फीली हवाएं जीवन की कठोरता और शीतलता का संदेश देती हैं। हमारे ये क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहीं से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां अपना जीवन प्रभाव प्रारंभ करती हैं और यहीं के हमारे वीर जवान सीमाओं की रक्षा में अपने साहस, समर्पण और पराक्रम से देश की आन बान और शान को अक्षुण्ण रखने का काम करते हैं। देश की सीमाओं के प्रहरी बनकर सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप किसी की परवाह न करते हुए भारत माता को सुरक्षित रखते हैं और हम सबको चैन की नींद सोने के लिए निश्चित रूप से वो अपनी नींद खराब करते हैं या अपनी नींद को समर्पित करते हैं। यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध है। यहाँ के प्रत्येक पत्थर में हिमालय की दृढ़ता, मां भारती के प्रति एक अटूट निष्ठा बसती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आने वाले नए भारत में गति और दिशा विज्ञान एवं तकनीकी के नवाचारों पर ही निर्भर करेगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो ऊंचाइयां छुई हैं जिसकी कल्पना कभी केवल विकसित देश किया करते थे, वही कर सकते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज नवाचार के क्षेत्र में, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नित्य नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत कोरोना वैक्सीन के विकास से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज तक प्रत्येक चुनौती का सामना स्वदेशी सोच और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ कर रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बन गया। आदित्य L1 मिशन के माध्यम से हमने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। हाल ही में गगनयान मिशन के तहत भारत ने अंतरिक्ष में मानव भेजकर अपनी वैज्ञानिक यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय रचा है। ये उपलब्धियां न केवल हमारे वैज्ञानिक सामर्थ्य का प्रमाण है, बल्कि ये उस भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है जो अब आसमान से आगे की भी सोचता है। इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों से आज यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने अंदर उमंग पैदा करिए, उत्साह पैदा करिए, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करिए और खूब परिश्रम करिए। परिश्रम से आगे जाकर परिश्रम की पराकाष्ठा करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं परिश्रम की पराकाष्ठा करिए और खूब आगे बढ़िए और आसमान को छुइए। आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में भी
अग्रणी भूमिका निभा सके। ये सभी उपलब्धियां भारत को आत्मनिर्भर और विज्ञान प्रधान राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार उत्तराखंड में भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। एक और जहां हमने राज्य की पहली विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति लागू की है, वहीं हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध एवं विकास के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देते हुए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां हम आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक और साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वहीं एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही 60 से अधिक डिग्री कॉलेजों में पेटेंट सूचना केंद्र स्थापित कर हम युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है, वैसे मैं एक प्रश्न जब आपके में से पूछा गया था उस समय भी मैंने बताया था कि देहरादून में 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है, देश की 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है, जो उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय राज्य के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है ये साइंस सिटी हमारे राज्य को विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा तकनीकी और नवाचार के उपयोग में सरकारी सेवाओं को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने और अराजक तत्वों ने जमकर माहौल खराब करने की कोशिश की, जिस पर सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत उत्तराखंड को अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया जाएगा और राज्य प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। सीएम का सीधा संदेश है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो साजिश के तहत राज्य को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अनेक यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही, राज्य की योजनाएं चल रही, उनमें अनावश्यक रूप से विघ्न बाधाएं डालकर कहीं न कहीं एक फेक नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये योजनाएं रुकें, इस प्रकार की जो विकास के काम है वो अनवरत रूप से न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों का फीडबैक भी लिया जाएगा। कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का प्रयास रहा है कि वो आम जनता के बीच जा करके उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान वहीं पे करें और साथ ही उनसे जन संवाद करके प्रदेश के विकास में कैसे वो उनकी जन सहभागिता से कैसे हम प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका बना सकते हैं, इसके लिए लगातार वो प्रदेश भर में पूर्व में भी पिछले वर्षों में कार्यक्रम उनके होते रहे हैं और इस बार भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ वो जल्द करने वाले हैं और वो दूरस्थ क्षेत्र में जाकर के गांव में 24 घंटे के लिए प्रवास करेंगे, वहां पर जन समस्याओं को सुनेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, उनसे सुझाव भी लेंगे कि कैसे हम उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बना सकते हैं। इस दिशा में लगातार वो कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही इस अभियान की शुरुआत होने वाली। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। दीपावली से पहले 20 संगठनात्मक जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा संभव भी बताई जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक जारी है। ऐसे में कई जिला अध्यक्षों की कुर्सी पर तलवार भी लटकी हुई है।
इसी के साथ करण माहरा को हटाने पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं संगठनात्मक संतुलन के लिए गढ़वाल से नया अध्यक्ष मिल सकता है। गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह का नाम दौड़ में सबसे आगे है। कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में जारी है और ऐसे में तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचे हुए हैं और बैठक में शिरकत भी कर चुके थे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि बड़ा फैसला इसमें हो सकता है। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि 20 संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों को इसमें बदला जा सकता है और नए नामों पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भी बदला जा सकता है। सूत्रों के हवाले से भी ये खबर सामने आई है और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि आज बड़ी बैठक है। इसमें तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो शामिल हैं और इस पर चर्चा विचार विमर्श भी जारी है उत्तराखंड के लिहाज से। और ऐसे में क्योंकि एक बताया जा रहा है कि दो बड़े नाम उत्तराखंड की राजनीति में जो काफी अहम है, चाहे वो प्रीतम सिंह हो या फिर गणेश गोदियाल हो, उनके नामों पर भी चर्चा हो सकती है। उनको बताया जा रहा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की भी कमान सौंपी जा सकती है। ऐसे में तमाम चर्चा इस बैठक में होगी और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह बैठक काफी खास है, जो कि दिल्ली में जारी है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। मॉनसून सीजन में प्रदेश ने भीषण आपदा को झेला है, जिसमें कई लोग लापता हुए तो कई लोग अकाल मौत का शिकार हुए। ऐसे में अब राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर आपदा में लापता हुए 67 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि नियमानुसार किसी व्यक्ति के लापता होने के 7 साल बाद उन्हें मृत घोषित किया जाता था, लेकिन प्रदेश में आई भीषण आपदा को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से राहत की मांग करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति मांगी है। कार्रवाई चल रही है अभी, तो डेथ डिक्लेयर करने में टाइम लगेगा। पहले तो जो लोग डेथ बताए जा रहे हैं उनके परिजनों द्वारा एफआईआर कराई जाएगी। फिर प्रशासन द्वारा उस आशय के लिए जो है एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। सभी से इसमें साक्ष्य मांगे जाएंगे कि भाई आदमी था कि नहीं था, किसी को कोई आपत्ति है, कोई सुझाव है। कई बार होता है ऐसे मौके का फायदा उठा के कुछ लोग फर्जी टाइप के कुछ लोग अपना दावा स्वीकार अपना पेश करते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुत अधिक सावधानी बरते जाने की आवश्यकता होती है। जैसे आपने केदारनाथ जी में देखा था कि एक महिला ने मुआवजा ले लिया। मुआवजा लेने के 10 साल के बाद, लगभग 8 साल के बाद वो महिला यहाँ पे मजदूरी करते हुए पाई गई। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जरूरी होता है कि हम उसकी विधिवत जांच कर लें, ताकि मिसयूज न किया जा सके। और भविष्य में जब कभी कोई आपदा ऐसी, भगवान ने करे कोई आपदा आवे, अगर कोई आपदा आती है तो फिर सरकार असहज स्थिति का सामना न करना पड़े और हम उसको फिर जो वास्तव में पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनके घर के लोग मरे हैं, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। जैसे कोई बीमा पॉलिसी लिया है तो बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है उसको, उसकी ज़मीन के कागजात हैं, ज़मीन मकान के कागजात हैं, जिसके वारिसों के नाम नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इससे जल्दी किया जाता है और बहुत जल्दी काम किया हम लोगों ने। आप देखें कि अभी यहाँ अभी भेजने में ऑलमोस्ट 2 महीने के पहले अगस्त में आपदा हुई थी और अक्टूबर में अभी हम हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने से कम का समय हुआ। यहाँ से चिट्ठी आदेश राज्य सरकार से जारी हुआ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में शक्ति नहर में छलांग लगाने वाले युवक का शव एसडीआरएफ टीम ने बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक थाना विकासनगर से एसडीआरएफ को सूचना मिली कि भीमवाला पुल शक्ति नहर में एक युवक ने छलांग लगा दी है, जिसके बाद अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। टीम ने मौके पर पहुंचकर शक्ति नहर में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एसडीआरएफ टीम को एक युवक का शव मिला। वहीं आगे की कार्रवाई के लिए शव को जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। चंपावत जिले के लोहाघाट को हेली सेवा से जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एबट माउंट में लाखों रुपए की लागत से हेलीपैड का निर्माण करवाया था, जो अब बदहाल स्थिति में है। वहां हेली सेवा तो शुरू नहीं हुई है, बल्कि हेलीपैड बाइक सीखने का अड्डा बन गया है और शहर के लोग सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। चंपावत में लोहाघाट के एबट माउंट में सालों पहले हेलीपैड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब हेलीपैड बदहाल हालत में भी पहुंच गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद अभी तक हेली सेवा संचालित नहीं की गई, जिस कारण क्षेत्रवासियों में गहरी नाराजगी है। हेलीपैड से हेली सेवा तो संचालित नहीं हो पा रही, लेकिन युवाओं के बाइक सीखने का अड्डा जरूर बन गया है।
एबर्ट माउंट के सलीम जावेद और अन्य लोगों ने बताया कि सरकार ने पहले इस खूबसूरत और ऐतिहासिक खेल मैदान को लाखों रुपए लगाकर हेलीपैड में तब्दील किया। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था ना, लगभग 125 साल पुराना ये फील्ड है, जिसको अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। और एक इतनी अच्छी जगह है वहाँ पे, प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है, सामने देवदार के पेड़ और सामने फिर हिमालय पर्वत की छटा बिखरती हुई, जो मतलब पर्यटक भी वहाँ पे घूमने आएंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। बहुत सुंदर ग्राउंड है वहाँ पर को, तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। उसमें मैंने खुद 29 साल राज्य क्रिकेट शर्मा क्रिकेट प्रतिभा होती थी, उसको चलाया वहाँ पर मैंने। तो इस बीच सरकार द्वारा उस ग्राउंड को एक तरह से उसका मतलब बिल्कुल छीन उड़ करके उसको एक हेलीपैड का रूप दे दिया गया। 1.5 साल होने के बावजूद अभी तक यहाँ से कोई भी हेली सेवा संचालित नहीं की जा रही है और अब हेलीपैड क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। इसकी कोई देखरेख नहीं है। लोगों ने कहा कि ये जनता के पैसों की बर्बादी है। लोगों की मांग है कि अगर यहाँ से दिल्ली, देहरादून और हल्द्वानी के लिए हेली सेवा संचालित की जाती है तो निर्माण कार्य में लगे धन का सदुपयोग होगा और पर्यटन क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। सलीम जावेद ने कहा कि एक और तो ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना शासन प्रशासन और ना ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। जो 1.5-2 साल से उसको भी मतलब सुचारू रूप से अभी काम नहीं किया गया उसमें भी। तो पहले तो बच्चे काफ़ी अच्छे खेलते थे, बहुत दूर दूर से टीमें आती थी। अब आज एक तरह से बिल्कुल वो उजाड़ हो गया है उसका, मतलब वहाँ पर कि उसको बेकार कर दिया सरकार द्वारा। मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि या तो उसको पहले की तरह से ग्राउंड बना दिया जाए या फिर उसमें जो हेलीपैड बना है तो उसको सुचारू रूप से शुरू किया जाए। फ़ायदा क्या मिलेगा उनका, बहुत समय की बचत होगी और अपना टाइम से पहुँचेंगे वो। जिस तरह से पिथौरागढ़ में हेलीपैड की सुविधा शुरू कर दी गई है वैसे भी यहाँ पे कर दी जाए, और नहीं होता तो इसको फिर ग्राउंड के ही रूप में इसको वापस कर दिया जाए। उन्होंने शासन प्रशासन से हेलीपैड को पूरी तरह से खूबसूरत खेल के मैदान में तब्दील करने की मांग की है। वहीं क्षेत्रवासियों ने भी शासन प्रशासन की इस लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि जिस उद्देश्य से इस हेलीपैड का निर्माण हुआ था उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से हेली सेवा को संचालित करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार में संत समाज ने धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन के मुद्दे पर चिंता जताते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम मयूर दीक्षित को सौंपा। संत समाज ने चिंता जताते हुए कहा कि धर्मांतरण कानून हटाने की याचिकाओं और वक्फ संशोधन को लेकर उठ रही हलचलों से देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में है। हरिद्वार में महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने कहा कि धर्मांतरण कानून हटाने की याचिकाओं और वक्फ संशोधन को लेकर उठ रही हलचल से देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में है। उन्होंने मुस्लिम संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार न करके देशव्यापी आंदोलन की घोषणा को चिंताजनक बताया और कहा कि इससे तनाव और उन्माद फैल सकता है। से ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित धर्म स्वतंत्र विधेयक जो पास हुआ है वह अनवरत चलता रहे और जिस प्रकार से विभिन्न मुस्लिम संगठनों के द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक को एक PIL फाइल कर उस रिट को खारिज करने की मांग की गई है, ये हम मांग करते हैं कि ये धर्म स्वतंत्र विधेयक अनिश्चित रूप से चलता रहे, जिससे समाज में समन्वय रहे, सामंजस्य रहे और किसी प्रकार का सामाजिक उन्माद ना हो, दंगे ना हो, ये मांग करते हैं। सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो सरकारी संपत्तियों पर दंगे के बावजूद उसका नुकसान होता है वो नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार और सरकारी मशीनरी एक तरह से उन पर निगरानी रखे और देश में कोई भी ऐसी समस्या निर्माण ना हो जिस प्रकार से बरेली या हल्द्वानी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया गया। ये पूरे देश भर में सभी संतों के नेतृत्व में एक ही साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से ये ज्ञापन दिए गए हैं। सभी 13 अखाड़े और सारे संत समाज के सब प्रतिनिधि इन ज्ञापनों के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं।
महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने 12 वफात और हालिया कार्यक्रमों में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए आगाह किया है कि आंदोलन के दौरान बड़ी तोड़फोड़ और झड़पें हो सकती है, जो देश और समाज के लिए घातक होगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन से जुड़े मुद्दों को लेकर हरिद्वार के संत समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि ये ज्ञापन देश भर के जिलाधिकारियों के माध्यम से भी राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है, ताकि समाज की चिंता और सुझाव सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सके। देखिए, आज हमारे हरिद्वार के साधु संत समाज उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन कानून, इसके क्रम में जो भी अभी विधिक कार्रवाई चल रही है, उसके क्रम में इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और ये जैसा उन्होंने बताया कि ये ऐसा ज्ञापन अन्य जनपदों में, अन्य राज्यों में भी दिया जा रहा है, तो इस क्रम में आज सभी साधु संत समाज हरिद्वार के यहाँ पर आए। दरअसल यूपी समेत 10 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक की मांग उठी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इन कानूनों के जरिए स्वेच्छा से शादी करने वाले वयस्क लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक उत्पीड़न में हो रहा है। इसके साथ ही वक्फ संशोधन को लेकर भी एक समाज के लोगों में कई तरह के सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। परिवर्तन करने की चल रही है, चाहे वो किसी भी जिहाद के नाम। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।